सबसे बड़ा हुक्म गुरु का क्या है? एक को नाम हुक्म है। नाम जपना गुरु का सबसे मूल हुक्म है। एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करना, एक आदमी जब किसी को कुछ समझाता है ना, तो वो ना समझ रहा हो, फिर समझाता है, फिर ना समझ रहा हो, आखिर में कहता है बाकी सब छोड़, एक कम से कम एक बात मेरी मान ले। कहते हैं ना, अक्सर माता पिता भी कहते हैं कम से कम एक ये बात तो मान ले। ऐसे गुरु साहब जी कहते तू नहीं शराब छोड़ सकता, नहीं मानता, कोई बात नहीं, नहीं मांस छूटता, नहीं मानता, कोई बात नहीं। यहाँ पर वाणी में ऐसे बहुत सारी बातें जो कहते तू नहीं मान सकता, कोई बात नहीं, पर कम से कम एक बात तो मान ले। एक को नाम हुक्म है, नाम जप ले बस। गुरु साहब जी बार बार कहते हैं कुछ नहीं कर सकता, केवल नाम जप ले। और महापुरुष समझाया करते, संत सुजान सिंह जी कहते थे, बाबा नंद सिंह जी ने एक बार उनसे वचन किए संत सुजान सिंह जी से, कहते जैसे नाम जपना गुरु का मूल हुक्म है, नाम जपना। अगर कोई गुरु का मूल हुक्म ना माने तो ये अपराध ऐसा है जैसे कोई गुरु की निंदा कर रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, एक आम इंसान की निंदा से भी सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। जो अपने गुरु की निंदा करने लग जाए क्या हालत होगी? खत्म। कहते नाम ना जपना, गुरु का मूल हुक्म ना मानना, ऐसे है जैसे गुरु की निंदा करना। ये अपराध और वो अपराध एक बराबर है। कुछ नहीं बचता इंसान के पास अगर नाम नहीं है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कह रही है, श्रवण कीजिए। गुरु रामदास जी, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग में होया। नानक कोर दुख खूह है, ओथे पकड़ ओटोया। कूक पुकार को ना सुने, ओ औखा होए होए रोया। ओन हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया। ओह तेली संदा बलद कर, नित पल के उठ प्रभु जोया। बोलिए धन गुरु नानक। कितने करने लफ्ज कहे गुरु रामदास जी ने। जो नाम नहीं जपते ऐसा अपराध है जैसे गुरु की निंदा करना। और उसकी सजा क्या है? नरक कोर दुख खूह है, उत्थे पकड़ और टोया। समझाने की जरूरत नहीं है, बोलने को भी डर लगता है। खींच खींच कर उसे नरकों में डाला जाएगा। कूक पुकार को न सुने, ओ औखा होए होए रोया। नरक क्या है? 84 लाख जो नहीं नरक है। ये नरक यहीं भोगना पड़ता है, कहीं और नहीं है। ये हॉस्पिटल क्या है? ये अदालतें क्या है? ये पुलिस स्टेशन के चक्कर क्या है? नरक है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो छोटी बात हो गई। ये जानवर है, ये क्या है? नरक है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मोहताज है हम पर, खाना डाला तो डाला, मालिक भूल गया तो चाहे भूखा मर जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कूक पुकार को ना सुने, तेरी आवाज, तेरी पुकार, तेरी चिल्लाहट कोई नहीं सुनेगा। और औखा होए होए रोया। जिस तन लागे सोई जाने। जब किसी को कोई दुख होता है ना मन का, वो अकेले बह बह के रोता है, किसी को बता भी नहीं सकता, वही जानते हैं उस दुख की तकलीफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओ न हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया। ओ तेली संत बलद कर। देखिए कितना क्लियर कहा है। कहते हैं तुझे अमृत वेले उठने के लिए रोज कहा जाता है, उठ उठ उठ, तू नहीं उठता, जन्म गवा लिया, अब तेरा जन्म बलद का हो गया। ओ तेली बलद, ओ तेली संदा बलद कर, नित पाल के उठ प्रभ जोया। अब मालिक बलद का जोनी क्या होती है? किसान सुबह उठता है 4 बजे, बलद को उठाता है, चलाता है, चल हल चला। सुबह 4 बजे अमृत वेले उठ के तूने नाम नहीं जपा, अब चल हल चला अमृत वेले उठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु रामदास जी कह रहे। अगर नाम नहीं जपेंगे ये सारी सजाएं हैं। बीत जाए जन्म बीत रहा है, एक एक सेकंड कीमती है, संभाल ले पानी कह रही है। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मन के अधीन जो चलने वाला है उसको दरगाह में स्थान नहीं मिलता और बहुत सजा भोगता है।
और भूलने के कारण उसका मन चिंताओं और नरक में भटकता है। प्रभु दरबार से बने हुए संजोग अनुसार जिनको ईश्वर ने संवारा है, गुरु से मिलाप करवा दिया है, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है, उनका जीवन कार्य सफल हो गया है, भाव परम आनंद की प्राप्ति हो गई है। सिमरन चल रहा है। सिमरन के बिना तरह तरह का संयम और तरह तरह का ज्ञान विज्ञान और तरह तरह की चालाकी चतुराई एक भी साथ नहीं चलेगी, अर्थात दुख नहीं मिटा सकेगी। चाहे कितना श्यामी हो, कितना गुणवान हो, मगर गोविंद के भी मुख है तो उसके वंश को भी कलंक लग सकता है, उनके खानदान को दाग लग सकता है। जो वस्तु पास थी परमात्मा का नाम, इसकी खबर है कि प्राप्त की, इसका चिंतन नहीं किया, इसकी सूझ नहीं, संसार के पदार्थ यहीं छोड़ जाना है, ये वह सब साथ नहीं गए। सतगुरु के ने कृपा करके जिनको सत्संग से मिलाया है, उन्होंने सच्चे मन नाम की संभाल की, उन्होंने प्रभु का सिमरन किया। सिमरन और गुरु की कृपा से उन्होंने फिर सत्य संचित किया, अच्छा आचरण और ज्ञान संचित किया, संयम संचित किया। पर ये तमाम गुण ऐसे हैं जिसके साथ प्रभु का सिमरन है। सिमरन कारण संयम आ गया, सत्य आ गया, ज्ञान आ गया। सिमरन की बरकत से ध्यान की एकाग्रता नसीब हो गई। साहब जी कहते हैं, गुरु की कृपा से इन देवी गुणों की प्राप्ति हो गई। ऐसा मनुष्य दिन रात प्रभु की कीर्ति गायन करता है, कीर्ति से प्रभु के गुणों का उच्चारण करता है, अपने हृदय को अमृत देवी गुणों से भर लेता है, अमृतमयी नाम से भर लेता है। इस तरह के जो मनुष्य हैं, दुखों के सागर माता के गर्भ से ही निकल गए और भवजल दुखों के सागर संसार से चले गए। इस तरह के मनुष्य ना माता के गर्भ में आते हैं, ना धरती की गोद में आते हैं। धरती से बच गए, माता की कोख से भी बच गए, उनका जन्म मरण का चक्र खत्म हो गया। वह सदा सही हैं, भले हैं, जिन पर तुम्हारी कृपा हो गई और जिनको इस ढंग से तूने अपने साथ मिला लिया। भगत जिसकी ओट में जीते हैं, जिसके सहारे में जीते हैं, वह समर्थ है, दीनों की रक्षा करने वाला, दया की मूर्ति, करता है, कारण है, अनंत देवी गुणों का स्वामी है। भगत उसकी टेक है, तुम्हारे सहारे से जीते हैं। सबके दिल को जानता है, उनकी शरण में आकर गिर जाते हैं भगत लोग। इस तरह के साधक जन, गुरमुख जन उनकी शरण में आ पड़े, जो सबके दिलों को जानने वाला है। इनके मस्तक पर भक्ति का सच्चा निशान लग जाता है। ये लोग को भी सवार लेते हैं, परलोक को भी सवार लेते हैं। इस तरह परमात्मा जिनको कभी नहीं भूलता, सतगुरु जी कहते हैं कि उन पर कुर्बान जाता हूँ, मैं उन पर नछावर हो जाता हूँ। दिन रात जिनके अंदर ये याद बनी रहती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की